सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मंगलवार के सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हमेशा की तरह कोशिश ये है कि 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए जाएं जो किसी न किसी वजह से आज आपके रडार पे रहने चाहिए। इनको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड किया जा सकता है। अब उसमें कोई ट्रेडिंग का विकल्प ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट करने का मन बन रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा उन स्टॉक्स के बारे में, वो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। लेकिन आज अगले आधे घंटे हम लोग की मदद करने के लिए, मतलब इन 20 में से 10 नगीने चुन के लाने के लिए हम नोएडा चलेंगे और मिस्टर कुमार नोएडा में बैठे हुए आपको नजर आएंगे। अब ये स्टेडियम सेम वाला है कि अलग अलग स्टेडियम है जिसमें मुकाबला हो रहा है? डायरेक्टर साहब कह रहे सेम सेम, लॉजिक बैठ नहीं रहा डायरेक्टर साहब आपका, लेकिन पिच एक ही जगह पे हम लोग मैच खेलने वाले। हाँ कोई बात नहीं, नोएडा में अब आपको बहुत अच्छा स्टेडियम मिलेगा। वैसे हम दिल्ली भी आ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लेकिन नोएडा का स्टेडियम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। कभी घुमा के लाऊंगा आपको। आपने एक F1 बनाई थी रेस ट्रैक, जब तक मैं जाता कभी उम्मीद करके वो मामले ही गड़बड़ा गया। वो रेस ट्रैक जाना था मुझे देखने के लिए। आप तो गए हुए हो ना वो जेपी वाला? ये बात तो है आशीष। मैं आशीष बात बताऊँ, मतलब दिल्ली एनसीआर के लिए ये सबसे दुखद है। जो भी हमारी टैक्स पॉलिसीज थी वो 3 साल हुई थी, माइकल शूमाकर और आई थिंक सेबेस्टियन बीटल, उनको जब दौड़ते हुए देखते थे ना आप ट्रैक पे, उनकी गाड़ियाँ गजब। और मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ ना, जहाँ स्टूडियो है हमारा एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से वो शोरगुल सुनाई देता था। हेलीकॉप्टर से अगर आप देखें शॉट्स लिए जा रहे हैं, मतलब गजब था, अद्भुत था। उसका जाना भारत से दर्दनाक था, थोड़ा सा गलत। हाँ, देखने का मौका भी नहीं मिला मुंबई वालों को, जब तक पहुंचते तब तक लदी गया मामला। खैर, आज जिस पिच पे मुकाबला होगा, पिच से हमारा मतलब है किस तरह के ग्लोबल मूड सेंटिमेंट्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉक्स पे चलेंगे। लाइए जरा पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखाइए आपकी स्क्रीन्स पे। पिच के करीब चला जाए, और पिच है सख्त। भाई कल हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई जरूर, लेकिन उस पे ऐसा नहीं था कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल था। ना यूएस ने ऐसी कोई दिक्कत वाले संकेत दिए थे, ना एशिया में थे। एशिया में मिले जुले थे। कोई जापान अगर क्रैक कर रहा था, दबाव में था, तो जापान के अपनी इश्यूज थे, उनके आउटगोइंग पीएम और इनकमिंग पीएम को लेकर कंफ्यूजन जो बना हुआ है। नए पीएम सख्त होंगे, वो सब ज्यादा सेंटिमेंट्स पे वे कर रहा था। अदरवाइज एशिया में ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, पर हम लद गए, हम दबाव में थे। खैर, ओवरनाइट संकेत फिर से बुरे नहीं है। यूएस मार्केट्स हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट अभी भी कर रहे हैं, फ्लैट से 0.5%, 1/3%। तीनों बेंचमार्क्स यूएस के मजबूत थे। आज सुबह एशिया में कई सारे मार्केट्स बंद हैं, जो खुले हैं वो लार्जली फ्लैट या इन ग्रीन ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। हमारे एशिया में दरअसल साउथ कोरिया बंद है आज सुबह, हांगकांग बंद है और चाइना बंद है। और चाइना और हांगकांग कल छाए हुए थे। मैं संकेत या पिच को हार्ड या सख्त इसलिए रख रहा हूं, डॉक्टर साहब पूछ भी रहे थे कल का खराब बाजार था। 2 रीजंस सबके जहन में थे कल हमारे यहाँ अचानक इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग के या दबाव के। एक हो सकता था चाइना फैक्टर एट प्ले। भाई चाइना सबको पता था लंबी छुट्टी पे जा रहा है। ये जो आज बंद है, यूएस चाइना के मार्केट, शंघाई के मार्केट आने वाले कई दिनों में बंद रहेंगे। और चाइना में इस तरह के मेजर्स उठाए जा रहे थे, तो हो सकता है उस बंद होने से पहले पैसा वहां पे इनफ्लोज आए हों, और शायद वो 9-10 हज़ार करोड़ रुपए की एफआई की सेलिंग की रीजन हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग, आप एक्सपर्ट से बात करो तो कहते हैं वो इंडिया का कमिटमेंट जो वैसे ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है चाइना में इस समय ज्यादा पैसा झोंका जा रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि हमारे से निकाल के झोंक दिया जाए, पर फिर भी वो सेंटिमेंट्स पे वे कर रहा था। दूसरा था वो सेबी की बोर्ड मीट, और उसमें एफएनओ रिलेटेड शायद कुछ अहम फैसले, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स की बात, वहां पे भी कुछ निकल के नहीं आया है। और ग्लोब के संकेत भी ठीक ही कंसोलिडेशन वाले दिख रहे हैं, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन वाले, तो ग्रीन रखा था। ग्रीन से मेरा मतलब पिच को सख्त रखा था। पवीरू, मूड है कैसा, अप्रोच कैसा रख रहे हो टीम का, कैसा दिन दिख रहा है आज का? देखिए आशीष, अगर आप मुझे कहते हैं ना कि क्या ट्रेड करना है, इंडेक्स ट्रेड करना है या स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, इंडेक्स सर्कमस्टेंशियल है। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप अपना वो लॉस्ट ग्राउंड रीगेन कर लेंगे, जिसको आप गेन करके अक्टूबर में आए थे। वो था 26,025-900। इसको सरेंडर करना वो कॉन्फिडेंस को ब्रीच कर देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। एफआईज की सेलिंग हमारे मोमेंटम को थोड़ा सा तो आशीष पॉज कर देंगे।
अब तुलना ये होगी कि चाइना की तरफ पैसा जाएगा, यहाँ से एग्जिट होके जाएगा, ये मेरे को नहीं मालूम, बट कल की उनकी प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है और ये स्ट्रेंथ में तब तक कन्वर्ट नहीं होगी जब तक आप 26,000 और 25,950 के जोन को नहीं रीगेन कर लेते आशीष। और जब तक ये रीगेन प्रोसेस नहीं जा रही, एक चीज़ है आशीष, बाजार ने बहुत अच्छे तरीके से कल मैपिंग की, बाजार ने कुछ पॉकेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, लाइक केमिकल, फर्टिलाइजर्स, डायग्नोस्टिक स्पेस, एफएमसीजी, ये कुछ पॉकेट्स थी जो बाजार ने कंफर्टेबली पिक कर ली कि बॉस टिल द टाइम बैंक्स का जो एग्रेशन है वो शेड हो रहा है, एग्रेसिव स्टॉक्स में अनवाइंडिंग है, कैपिटल गुड्स में प्रेशर है, तब तक हम इन पॉकेट्स पे फोकस करेंगे। तो मैं, जहां तक इंडेक्स का सवाल है, कन्वेक्शन फिर लौटेगा 26,000 के ऊपर, निफ्टी बैंक पे 53,500 के ऊपर, और टिल द टाइम ये नहीं हो रहा है, मैं इन्हीं पॉकेट्स पे, जहां पे चंबल जैसे मतलब केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, डायग्नोस्टिक हो गया, पेंट स्टॉक्स हो गए, क्रूड डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स हो गए, उन्हीं पे फोकस करना चाहूंगा आशीष। क्लैरिटी 26,000 के ऊपर ही आएगी या फिर 20 डेमा के आसपास, जो कि प्लेस्ड है आशीष 25,565 के आसपास आशीष। ब्यूटीफुल, ठीक है बात। एक बार 26,000 निकलने दीजिए, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए। कल शुरुआत करी थी मैंने बीएससी लिमिटेड के साथ, इन ग्रीन रखा था सेबी की बोर्ड मीट से पहले। मेरे ख्याल से कल कमजोर बाजार में बीएससी लिमिटेड फाइनली हरे में ही बंद हुआ था, पर आउटकम के बाद हो सकता है आज बीएससी को लेकर कंफ्यूजन हो, तो उसको अवॉइड करता हूं आज मैं। पर सेबी की बोर्ड मीट के बाद तीनों ब्रोकरेजेस जो कल चर्चा में थी, उनको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। कौन कौन सी? कोई एंजल वन, कोई आईसीआईसी सिक्योरिटीज, इवन कोई 5 पैसा। ये सब इसीलिए क्योंकि सेबी की बोर्ड मीट में सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट सब इंतजार कर रहे थे, अनाउंसमेंट स्टेप्स जो अनाउंस हो सकते थे, वो थे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव साइड पे स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, लॉट साइज बढ़ा देना, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को बांधना, रिड्यूस करना नंबर ऑफ डेज वगैरह वगैरह अटकलें थी। कल वहां पे कुछ आउटकम एफएनओ रिलेटेड आया ही डेरिवेटिव मार्केट, बाकी सारी जो असम्पशंस थे सब पे सेबी का आउटकम आया, चाहे वो राइट्स इश्यूएंस हो, इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड हो, वो नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का, वो सब आया। म्यूचुअल फंड लाइट का अनाउंसमेंट आया, यही नहीं आया। अब फॉर द टाइम बीइंग टल गया ऐसा तो मान लेना चाहिए, तो इसीलिए तीनों इस समय हरा। ये बाकी जो कुछ आज 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होना है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह, ये सब हम ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके, पता था, ऐसा कोई नया सरप्राइज नहीं है। आज आगे हम 1 अक्टूबर में ये सब इंप्लीमेंट हो रहा होगा, पर एक जो नया सरदर्द आ सकता था फॉर द टाइम बिंग नहीं आया, सिर्फ इसीलिए इनको ग्रीन लेके चल रहा हूं। अब देखेंगे दिन के दौरान इन स्टॉक्स का बिहेवियर। वीरू, तीनों पहले ब्रोकरेज है, मेरे तीनों आशीष रहेंगे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। मैंने कल इसकी प्लेसमेंट देखी और इस सीरीज में जब ये स्टॉक्स आए ना आशीष, अच्छे रोलोवर्स के साथ आए, पॉजिटिव रोलोवर्स के साथ आए, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है और बिल्डअप अच्छा है, तो मैंने आधार रख दिया यहाँ पर। पहला स्टॉक में पिक करूंगा चंबल फर्टिलाइजर्स। केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में कल मूव था आशीष, एक टिपिकल फ्लैग, और ये फ्लैग जो परसिस्ट करता है ना आशीष, जून 2023 से इसका ब्रेकआउट कंफर्म होगा 530-35 के ऊपर। प्लेसमेंट अच्छी है, पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी खासी हुई है यहाँ पर, और अगर ये तब्दील हो गया, मैं कोई बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, याद रखिएगा, एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर बाजार थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहा आज भी, तो शायद ये पॉकेट थोड़ा ठीक ठाक करे। इसमें स्ट्रेंथ आएगी 530-535 के ऊपर, और वो केस इसको प्रिपेयर कर देगा कम से कम नहीं तो 580, 590 और 600 के टेस्ट के लिए। तो पहला जो है मेरा व्यू वो है चंबल पे, कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, बट 530-35 के ऊपर है। दूसरा स्टॉक दीपक नाइट्राइट। अब अगर मैं केमिकल्स में ही, फर्टिलाइजर्स पे ही फोकस कर रहा हूं, जहां पे मेरे को ट्रेड पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, उसमें बेटर रिवॉर्ड क्या होल्ड करता है? देखिए, एक हो गया चंबल, क्यों? क्योंकि एग्रेसिव पैटर्न है, फ्लैग पे पैसा अच्छा बनता है। दूसरा पिक करूंगा मैं दीपक नाइट्राइट, क्यों? क्योंकि ये बेस पे बैठा है आशीष, बेस यानी 50, 20, 10 इसके नजदीक बैठा है। कल एक क्लोज दिया अबव ऑल मूविंग एवरेजेस पोस्ट सितंबर 10 के बाद। प्लेसमेंट अच्छी है, डेरिवेटिव्स में बाइंग काफी अच्छी खासी हुई है। हालांकि कल ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, प्रेशर मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष। ये लगभग 8 अगस्त के बाद की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चल से बाहर निकला है। प्लेसमेंट डेरिवेटिव्स की बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हो गया एक चंबल, एक हो गया दीपक नाइट्राइट, और तीसरा स्टॉक जो मैं पिक कर रहा हूं यहां पर वो है
बैटरी स्टॉक्स मतलब जो ऑटो के बहुत चलने के बाद एक मूव कल बैटरी स्टॉक्स में विजिबल था। चाहे वो अमरा राजा को देख लीजिए, चाहे आप एक्साइड को देख लीजिए। एक्साइड ने क्या किया, चार्टिकली लेके आई एक बार एक्साइड को। एक्साइड जो था कल जहां पे प्लेस हुआ वो इंटरेस्टिंग जोन था 502, अ क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस पोस्ट मेरे ख्याल से मिड ऑफ जुलाई। आशीष, परसों की कैंडल भी बहुत, यानी शुक्रवार की कैंडल भी बहुत स्ट्रांग थी और इसने एक बहुत स्ट्रांग बेस क्रिएट किया है 150 के आसपास। और आपको याद होगा बहुत चला था ये जून, मई और अप्रैल में, रिट्रेस हुआ 100 डे पे बेस बनाया और कल इजेक्ट कर रहा है। और अमूमन मैं देखता हूँ आशीष, ऑटो के बड़े मूव के बाद फ्रंट लाइन स्पेस में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक बड़ा मूव बैटरी स्टॉक्स पे आता है। तो मेरा एक चॉइस रहेगी एक्साइड 502 503 के ऊपर। आशीष, एक स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स 530 550 लुक्स पॉसिबल। आशीष, अच्छा, अगले 3 स्टॉक्स कहीं ना कहीं खबरों के चलते ही सबके सब रडार पे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वैसे कल के कमजोर बाजार में हरे में बंद हुआ है। कुछ बहुत सुखबुगाहट थी, फाइनली कल शाम को QIP लॉन्च हो गया है। फ्लोर प्राइस है 60.37 के आसपास है। पिछले कई क्वार्टर्स से गजब के नंबर्स डिलीवर कर रहा है। इसे ग्रीन ही रखते हैं आज के लिए। हैम्पटन स्काई रियल्टी, वो रियल एस्टेट कंपनी, कल बिजनेस अपडेट आया है इसका AGM के साथ साथ, और ये लो लेवल्स पे ध्यान रखिए कंसोलिडेट कर रही है। करेंटली 10 प्रोजेक्ट्स पे कामकाज चल रहा है। टोटल बिल्ट अप एरिया 3 मिलियन स्क्वायर फीट पुट टुगेदर इन सारे प्रोजेक्ट्स का। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का हैंडओवर ऑलरेडी FY23 में शुरुआत कर दी है। 400 कीज अलॉट कर दी गई थी और इस फिस्कल के एंड तक 750 और कुल मिलाकर 750 पहुंच जाएंगे। और अगले 2 से 3 सालों में 700 करोड़ का कैपिटल आउटले। देखते हैं, डेवलपमेंट पे हरकत दिखा पाता है नहीं, लेकिन लो लेवल्स पे चैनलाइज हो रहा है ये स्टॉक और इंटरेस्टिंग अपडेट है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को ग्रीन लेके चलता हूं। 1241 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स, और इनफैक्ट इस साल ईयर टिल डेट ऑलरेडी अब इन ऑर्डर्स को मिला लूं तो 11,000 करोड़ रुपए के फ्रेश ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक कर लिए हैं। ग्रीन रखते हैं इसको। 6 हो गए वीरू। मैं 3 स्टॉक्स और पिक करता हूं आशीष यहाँ पे, और क्या है वो आपको बताता हूँ यहाँ पर। कल मैंने एक चीज़ देखी, नोटिस करी आशीष, बहुत सारे डायग्नोस्टिक स्पेस में जो स्टॉक्स थे ना, जो कैश के, मैं कैश के स्टॉक्स यहाँ पे अगर मार्क नहीं करूँगा, लेकिन मैं करूँगा डेरिवेटिव वाला मार्क, वो अपने कोविड काल के स्विंग हाई को टेस्ट करते हुए नजर आए। और जहाँ तक डेरिवेटिव्स का सवाल है, चाहे वो डॉक्टर लाल पैथलैब हो, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो आशीष, इसमें एक स्मूथ एडिशन दिखाया जा रहा है डेरिवेटिव्स में। मेरी जो पिक होगी वो है मेट्रोपोलिस, लेके आइएगा। सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में मोमेंटम है और ये कोई डे ट्रेड नहीं होगा, ये एक पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से व्यू दिया गया है। ट्रेड आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय से लीजिएगा, बट प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है इसकी। और याद रखिएगा 2200 के ऊपर इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो जो 2200 का ब्रेकआउट होगा वो करीब 2250 2280 की गुंजाइश बना देगा। स्टॉक सारे मजबूत हैं, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, चाहे वो डॉक्टर लाल पैथलैब हो, चाहे वो कृष्णा डायग्नोस्टिक हो, सब में मूव अच्छा है और अपने कोविड स्विंग हाइस को टेस्ट करने की तैयारी करते हुए। हालांकि वो केस मेट्रोपोलिस में और अभी डॉक्टर लाल पैथलैब में नहीं है। मेट्रोपोलिस के बाद जो मैं स्टॉक पिक कर रहा हूँ, जहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है आशीष, इनफैक्ट मैं वीकनेस प्ले करूँगा यहाँ पे, और बहुत नेगेटिवली प्लेस्ड है स्टॉक। पूरे बैंकिंग स्पेस में सबसे नेगेटिवली प्लेस्ड है RBL। तर्क यहाँ पे कमजोरी का है, लेके आइएगा। कल सबसे वर्स्ट क्लोज देखे गया RBL बैंक, पूरे बैंकिंग में प्रेशर था कल, बट ये क्लोज जो आया आशीष, आप समझ लीजिएगा कि 204 पे मल्टी मंथ मल्टी ईयर, जुलाई 2023 के बाद सबसे नेगेटिव प्लेसमेंट। एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, और ये क्लोज है 23 जुलाई 2023 के बाद सबसे नेगेटिव। ह्यूज शॉर्टिंग इन डेरिवेटिव्स, 200 की इवन कॉल में, इन द मनी कॉल में आशीष राइटिंग है, और पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, काफ़ी शॉर्टिंग थी। अगर 202 203 के नीचे प्लेस हो गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आशीष की 180 181 185 के जोन में जाएगा। तो RBL बैंक नेगेटिव प्लेस्ड है। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है अगेन केमिकल बास्केट। दीपक को पिक किया, चंबल को पिक किया। टाटा केमिकल क्या कर रहा है? टाटा केमिकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देख रहा है। पहले शॉर्ट कवरिंग हुई यहाँ पर सितंबर के अंत में, 1050 पार किया, 60 पार किया, 70 पार किया, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग,
बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, डेरिवेटिव्स में काफ़ी रोल ओवर स्ट्रॉन्ग हुए थे। 1100 के ऊपर इसकी पोजीशनिंग करीब करीब 1140 और 1150 की बन जाएगी। तो एक ट्रेड मेरे को नज़र आ रहा है अगेन इस केमिकल बास्केट में, जिसमें मैंने दीपक को पिक किया, चंबल को पिक किया और टाटा केमिकल पिक कर रहा हूँ। अच्छा, एक पॉकेट और थी आशीष जिसमें बहुत स्ट्रेंथ थी और वो था, मैं पिक कर रहा हूँ सीमेंट स्पेस में। हालांकि फ्रंट लाइन में सीमेंट में नहीं गया मैं, एसीसी अंबुजा में मैं जा रहा हूँ, रामको को पिक कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन, अच्छा एजेक्ट कर रहा है ये बेस से। एक बार चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ रैमको का। और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में बहुत एक्टिविटी नहीं होती, सारा क्लू आपको डेरिवेटिव्स का मतलब जो एफएनओ में बिल्डअप होता है फ्यूचर्स में, उससे क्लू लेना पड़ता है। आशीष सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज है। अगर 878-80 की ट्रेजेक्टरी को पार करता है तो जो स्विंग हाइस थे जून के अप्रॉक्सीमेटली 900-910 उसको रीगेन कर सकता है। बेस से बाहर निकलता हुआ आशीष पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस, मेरी पिक रैमको। आशीष कितने बोल दिए बोलते बोलते? 7 बोल दिए क्या आपने? मुझे लगता है 7 हो गए, गिन तो नहीं रहा मैंने था अभी तो 6 हुए अभी। अच्छा 6 हुए, तो हम दोनों के ब्रेक के उस हाँ, पार 7 हो गए, मेरे साथ। मेरे कोई साथ। नहीं, हम मेरे 4 और वीरू के 3 नहीं, स्टॉक्स के लिए इंतजार करिए। लास्ट में आप लास्ट में जो हाँ। वो लास्ट में जो आप प्रेशर डालते हैं ना मुझे, मैं वो नहीं लेना चाहता, मैं अपने रन यही बना लूंगा। स्लॉग ओवर का इंतजार ही नहीं करने का है, ब्रेक के उस यही पार बची हुई टीम्स पे बातचीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। अपने 3 में अपने जो आखिरी खिलाड़ी हैं ना वो पेश करता हूँ यहाँ पे। देखिए मेटल्स की स्ट्रेंथ, वीकनेस परसिस्ट करती है, इसके चलते वाइट गुड सेगमेंट में, चाहे वो हेवल्स हो चाहे वो वोल्टास हो। वोल्टास को मैं आज नेगेटिव साइड पे प्लेस कर रहा हूँ। वोल्टास में कल एक बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। 8 अगस्त के बाद पहली बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे प्लेस्ड हुआ। अगर ये 1850 1860 नीचे परसिस्ट करता है तो वीकनेस रहेगी और इन दैट केस 1800-1790 का टेस्ट पॉसिबल है। वोल्टास एक और नेगेटिव डेवलपमेंट था कल और विंडो फार्मा में। फार्मा स्पेस में सबसे बड़ा लिक्विडेशन, सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली इसी स्टॉक में हुई। क्लोज आया 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अप्रैल 2024 के बाद। इनफ सेलिंग थी, एक फ्लैग का ब्रेकडाउन भी है यहाँ पर। ऑप्शन एक्टिविटी खराब है, पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, कॉल राइटिंग विजिबल थी, डेरिवेटिव्स में शॉर्टिंग हुई है। अगर 1470 के नीचे प्लेस्ड रहता है 1410 1420 खुल जाएगा। और एक लास्ट जो आशीष में स्टॉक पिक कर रहा हूँ वहाँ पे वो है क्रूड की वीकनेस। हालांकि हम पिडिलाइट से खेलते हैं, एशियन पेंट से खेलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ बर्जर। बर्जर का प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग 622, ये एक क्लोज था सितंबर 2000 के बाद का सबसे अच्छा क्लोज। बहुत शॉर्ट टर्म में फ्लैग का ब्रेकआउट है, मेरे ख्याल से 625 के ऊपर एक स्मूथ राइड हो सकती है आशीष, 640 45 50 तक। आपकी खिलाड़ी आते हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, क्योंकि इसने 1 जनवरी इफेक्टिव अपना एनुअल प्राइस एडजस्टमेंट अनाउंस कर दिया है, 9 से 12% बढ़ाएंगे। एनटीपीसी, क्योंकि इसने राजस्थान सरकार के साथ 25 गीगावाट की रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए करार कराया, तो ऐसे ही टाटा पावर ने भी एमओयू साइन करा राजस्थान सरकार के साथ 1.25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान रिलेटेड। और साइंट डीएलएम, यहां पे कल लास्ट ट्रेड में मॉर्गन स्टैनली ने माल बेचा, लेकिन मैं ग्रीन ले रहा हूं क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहां पे कल 4 लाख शेयर्स खरीदे। चलिए 10-10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। कोई एंजल वन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और 5 पैसा उससे भी बोर्ड मीट के आउटकम के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हैम्पटन स्काई, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, इन सबको खबरों के चलते मेंशन करा। एनटीपीसी, टाटा पावर ने राजस्थान सरकार के साथ एमओयूज करे और साइंट डीएलएम के लास्ट ट्रेड में कल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 4 लाख शेयर्स खरीदे, इसीलिए ग्रीन करा है। जी हाँ, प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा। हमने कल 19 स्टॉक्स को जिनमें स्ट्रॉन्ग मूव था पिक किया है। पूरा का पूरा केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, टाटा केमिकल, साथ ही साथ यहाँ पे चंबल और एक दीपक नाइट्राइट। कमोडिटीज़ के प्रेशर, मेटल्स के प्रेशर के चलते, प्राइसिंग प्रेशर के चलते वोल्टास को शॉर्ट साइड पे रखा है। क्रूड बर्जर को एक एडवांटेज देगा। और विंडो फार्मा में कल एक बड़ा ब्रेकडाउन 50 डिमा के नीचे क्लोज हुआ। और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक स्पेस में मूव अच्छा है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में।
और के मूव के बाद एक्साइड ने कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस विद बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मेरा स्टॉक रहेगा एक्साइड। आशीष।